आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हमारे पास एक स्मॉल बॉल है जिसका मास है 2 × 10⁻³ kgs। उस पर चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम का। उसको हमने सस्पेंड कर दिया बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.8 मीटर। एक और आइडेंटिकल बॉल है जिस पे हमारा सेम चार्ज है, उसको हमने रखा है एट अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। हमें बताना है मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी विच शुड बी इम्पार्टेड टू द लोअर बॉल, जिससे कि वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जा सके। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, वो हमारी एक सर्कुलर रेवोल्यूशन कर रही है। ठीक है, तो अगर हम सपोज करें ये हमारी बॉल है, ठीक है, इसका जो पॉइंट है हम इसको बोलते हैं पॉइंट ए। इसका मास है m इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ kgs। ठीक है, फिर हम बात करें इसके चार्ज की, तो चार्ज कितना है इसके ऊपर, q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, तो इसको हम बोल सकते हैं 10⁻⁻6 कूलम्स। ठीक है, इसको हमने बांध रखा है एक स्ट्रिंग से, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है L इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ठीक है, दिस इज 0.8 मीटर, ये इसको हम L भी बोल सकते हैं। एक और आइडेंटिकल बॉल जिसका सेम चार्ज है, इधर भी हमने सेम चार्ज रखा है। अगर हम इस पॉइंट को B बोले, इट ऑल्सो हैज सेम M एंड चार्ज। ठीक है, हमें उसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे रख दिया। अब हमें देखना है कि A का जो मोशन होगा वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए A का, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर A, तो उसके लिए क्या होगा हम देखते हैं। हमें पता है कि ये हमारा पॉइंट A है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है mg। ठीक है, इसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी के लिए वजह से एक ऊपर टेंशन भी एक्ट कर रही है, टेंशन बोलते हैं इसे। और एक और फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, है ना। क्यों, वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। उसकी वैल्यू क्या है, अब उसका अगर हम F बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू kq²/r²। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला फॉर F। अब हमारे को क्या पता है, हमें अगर डायरेक्शंस की बात करें हम इन फोर्सेस की, तो हमें पता है कि सिर्फ W ही है जो रहेगा ऑलवेज डाउन। ठीक है, उसके बाद अगर हम F की बात करें, F क्या है, F इज ऑलवेज आउटवर्ड रेडियली। ठीक है, रेडियस के हिसाब से वो ऑलवेज आउटवर्ड ही होगा। ठीक है, तो टेंशन भी ऐसी, टेंशन हमेशा रेडियली होगी। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स है W जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो हमारा जो W है दैट विल बी द फैक्टर फॉर द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा जिसमें जो हमारे फोर्सेस होंगे दैट ऑल पॉइंट टूवर्ड्स द, इट मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब जैसे कि W नीचे की साइड पॉइंट कर रहा है, तो अगर हम यहाँ एक पॉइंट ले C, उस पर अगर हम देखें तो उस पर जो W होगा वो इस साइड होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो C इज द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करें, एट क्रिटिकल पॉइंट की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेंशन होती है ना, क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेंशन होती है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, उस पर हम देखेंगे mv0² ठीक है, L है हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल, v0 है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू ऑल द फोर्सेस विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज W, in downward direction is T and in upward direction is F on that point। तो अगर हम देखेंगे इसमें हमारा जो T है दैट इज 0, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा mv0² इज इक्वल टू वेट इज mg माइनस F इज kq²/L², है ना। इसको हम एक इक्वेशन ले लेते हैं 1। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें एक और चीज़ पता है, हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम u बोलते हैं।
तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है हमारी, हाफ एम यू स्क्वायर्ड। अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो दिस इज हाफ एम यू स्क्वायर्ड, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर्ड और वी नॉट स्क्वायर्ड वी कैन से, प्लस द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी, एम जी इंटू द हाइट विच इज 2L, तो 2 टाइम्स ऑफ एम जी एल। ठीक है, एम कैंसिल कर देते हैं हम सब साइड से, तो हमारे पास आएगा, और हम v को उधर भेज देंगे तो हमारे पास आएगा यू स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जी एल। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से बात करें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम वी नॉट निकालेंगे या वी नॉट स्क्वायर निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, हम देखते हैं। हमारे पास आएगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, हम एल मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एम डिवाइड करते हैं, तो इट विल बी जी एल माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल एम। ठीक है, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। हम थर्ड वाली इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम v की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जी एल प्लस जी एल माइनस के क्यू स्क्वायर्ड बाय एल एम। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो u आएगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 5 जी एल माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल टाइम्स ऑफ एम। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमारा जो u आएगा, u विल कम आउट टू बी u इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ g is 10 है ना, 5 इंटू 10 इंटू l इज 0.8 माइनस k इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू q स्क्वायर इज, q इज 10 टू द पावर माइनस 6, तो q स्क्वायर इज 10 टू द पावर माइनस 12, ओके, अपॉन l इज 0.8 और m कितना है हमारा, m इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kgs। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं, इससे हम 9 माइनस 12 और माइनस 3 वाले पावर्स काट सकते हैं। ठीक है, इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो u विल कम आउट टू बी रूट ऑफ 8 इंटू 5 इज 40, ठीक है, माइनस 5.625। ठीक है, इससे अगर हम u को सॉल्व करेंगे, u विल कम आउट टू बी 5.86 meters per second, which is the answer for the initial velocity minimum required. Thank you.